हेलो हेलो भाई लोग, तो कैसे हो आप लोग? कैसे हो बता देना यार कमेंट बॉक्स में। तो आज बड़ा मजा कर रहे होगे, अपना अकाउंट का सबसे बड़ा कीड़ा निकल गया यहाँ से। और ऑटोग्राफ भी लिए होंगे तुम्हारे कई बार। अरे सिग्नेचर कॉपियों पे टीचरों ने, बड़े स्मार्ट लोग। और आज तुम लोगों को थोड़ा हैप्पी फील होना भी चाहिए, क्योंकि सबसे बड़ा मुश्किल और कीड़ा होता है अकाउंट का। इसका दिमाग लगता है ज्यादा इसमें। अब तुम टेंशन फ्री हो, पर बाकी क्या बोल गए, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। सुन जरा, अभी तेरा एक सब्जेक्ट हो गया और बहुत बड़ा कीड़ा निकल गया तेरा। अब सुन, तेरे को आगे कैसे करना है। अगर तूने अप्लाइड मैथ तेरे रखा है और म्यूजिक है तेरे पास, क्योंकि और उसके अगले दिन ही इकोनॉमिक्स का पेपर है। मेरे साथ भी यही चीज थी, पहले इकोनॉमिक्स का पेपर था, फिर म्यूजिक का पेपर था। तुम्हारा पहला म्यूजिक का, फिर इकोनॉमिक्स का। तुम मेरी बात याद रखना, इकोनॉमिक्स में दिक्कत होगी अगर म्यूजिक का है तुम्हारे पास। मेरी बात मान जाना, जैसे मैं बताऊंगा वैसे कर लेना म्यूजिक। और मेरे म्यूजिक के पेपर से पहले भाई 50 करा दो, मैं लाइव पढ़ाऊंगा। मैं इतना प्रॉमिस कर सकता हूँ, मैं लाइव आके पढ़ाऊंगा म्यूजिक। और बोल लो मेरे 50 सब्सक्राइबर्स करा दो फटाफट, कि मैं लाइव करने योग्य हो जाऊँ, लाइव करने लायक हो जाऊँ। और अब आते हैं मेन चीज पे। ये वीडियो मैं किसी ने वास्ते बना रहा हूँ, इंग्लिश के लिए। मैथ के लिए मैं अभी कल लेके आऊंगा, मैथ के लिए, इंग्लिश के लिए। इंग्लिश में करना क्या है मेरे वीर। इंग्लिश में एक काम करियो, डियर सर है ना, बग जाए बस मेरे से सुन ले कि क्या क्या कैसे करना है। कि मेरे को ये वाले चैप्टर ऐसे करने, ये ऐसे से ऐसे करके मेरा पेपर मेरा सिलेबस हो जाए। उसके बाद मैं वो और कर मैं प्रेजेंटेशन टिप्स लेके आऊंगा, मैं पेपर को अटेम्प्ट कैसे करने वो लेके आऊंगा, टाइम मैनेजमेंट टिप्स लेके आऊंगा। मैं तुम्हें ये बताऊंगा कि सिलेबस में क्या क्या वर्डिंग है और क्या क्या तुम्हें करना चाहिए अभी से, कि तुम आगे पेपर में अपना कर लो। मैं ये 5 टॉपिक्स पे लेके आऊंगा। ये एक ऐसा है, तुम्हें मैं बता देता हूँ कि ओवरव्यू सारे का, कि तुम्हें करना क्या से क्या क्या चीज है। अब स्टार्ट करते हैं। पढ़ाई करनी है सबसे पहले तो, उसके बाद स्टार्ट करनी है पढ़ाई। जैसे ही तुमने स्टार्ट करी ना पढ़ाई, उसके बाद तुम लोगों को लगेगा भाई सिलेबस क्या है, सिलेबस अपना देखो। और ना जो जो तुम्हें, अगर तुम्हें बिल्कुल नहीं आ रहा, मैं जानता हूँ मेरे बैक बेंचर्स, इंग्लिश सब्जेक्ट उन्हें लोगों ने छुआ भी नहीं है। और कोई दिक्कत नहीं है, 2 दिन में भी ये किया जा सकता है। एक दिन में पूरी राइटिंग और एक दिन में पूरी लिटरेचर हो सकती है। विश्वास करो, मैंने करी थी सच में 9, 10, 11। मेरी वीडियो देखोगे ना इंग्लिश वाली, मैंने इंग्लिश की वीडियो बनाई थी, जाके देखो जाओ। इंग्लिश से पहले किसका पेपर था? मैथ्स का। और मैथ्स का मैंने व्लॉग डाला हुआ है मेरे चैनल पे, इसी पे ही। वो मैंने एडिट करा था 9 को, और 10, 11 को मैंने सिर्फ पढ़ाई करी थी इंग्लिश की। उस दिन वीडियो नहीं, फिर उसके बाद मेरा इंग्लिश का पेपर था, तो वो मैंने दिया था। 2 दिन में हो सकता है, मान जाओ मेरी बात। और अब मैं तुम्हें बताता हूँ क्या से क्या करना है। सबसे पहले तुम लोगों का क्या बता देता हूँ। 3 सेक्शन में तुम्हारा डिवाइड होता है पेपर, लिटरेचर में, राइटिंग में और रीडिंग में। रीडिंग की टेंशन तुम छोड़ दो, क्योंकि तुम्हें कुछ नहीं आता उसके बारे में। तुम जितने मर्जी सैंपल पेपर लगा लोगे, वो पेपर में उठकर नहीं आएगा। तो इस पर टाइम वेस्ट मत करो। ये टाइम वेस्ट है कि तुम दूसरे के सैंपल पेपर लगा के प्रैक्टिस कर रहे हो कि वहां हो जाएगा। मेरी बात मानना, कोई मत करना। जैसा मैं कह रहा हूँ मान जा बात, मैं सच कह रहा हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रहा, मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। आगे तेरे ऊपर है, तेरे को माननी नहीं माननी। मैंने बिल्कुल भी कोई सैंपल पेपर नहीं खरीदा था। मेरे स्कूल में मैंने अपने आप जाके दूसरों की मैडम की बुक लेके ऐसे सैंपल पेपर निकलवाए थे कि मैम जी एडू कार्ड के हैं, एडू कार्ड की बुक लेके रखते थे, मैंने निकलवाए थे। मैं तुम्हारे लिए ऐसी चीजें लेके आऊंगा ना पीडीएफ में इंग्लिश के लिए, तुम कहोगे भाई साहब ये रजत भाई तो बहुत बढ़िया, ये तो बड़े बड़े चीजें लेकर अरे हमारे वास्ते। कोई नहीं, रुको जरा, अब तुम सुनो। इसमें मैंने निकलवाया था, अगर तुम कोई चीज मेरे को बता देना, मैं वो लगा दूंगा, पीडीएफ दे दूंगा मैं तुमको, टेंशन ना लो। और मेरे पास 4-5 पड़े हैं। ये 3rd सैंपल पेपर होगा कोई, हाँ ये 3rd सैंपल पेपर है एक। तो मैं तुम्हारे, मेरे पास 4-5 हैं, तो मैं 4-5 दे दूंगा। तुम इसमें लिटरेचर की प्रैक्टिस मत करना, राइटिंग की करना। और तुम्हें मैं बता दूं, मेरा ना जब मैंने पेपर अपने स्टार्ट कर रहे थे, इसी टाइम की बात है, मेरा जब बिजनेस स्टडीज का पेपर हुआ था, मैंने इंग्लिश छुई भी नहीं थी। मैंने इस टाइम भी आलस करा था। अगर मैं आलस ना करता भाई, मैं सच बता रहा हूँ, मेरे बहुत बढ़िया हो रहा जाते नंबर। मैं आलसी आदमी था बहुत ज्यादा, मेरे पे सुबह नहीं उठा जाता, मैं क्या करूँ। तो सुनो मेरी बात, अब तुम्हारे पास जो होना तो हो गया। अब इंग्लिश पर ध्यान दो, मजे करो ध्यान से, जो कर रहा हूं वो कर लो। अब स्टार्ट करते ढंग से। राइटिंग सेक्शन को खत्म करो, राइटिंग सेक्शन शुरू करो। सबसे पहले उसको अच्छी तरह पकड़ बना लो। जो मेन फॉर्मेट था ना, उनकी फॉर्मेट बना लो पकड़, और डियर सर से पढ़ना है वहां से, और किसी से मत करना।
उसके बाद लिटरेचर में जो तुम्हारे आते हैं ना पॉइंट्स, जो उससे पहले, जो क्वेश्चन से पहले आता है, क्या कहते हैं उसको, कमेंट बॉक्स में बताओ, कुछ तो पता होना चाहिए तुम लोगों को भी। उसके बाद जो तुम्हारे रीडिंग में दो तुम्हारे पास आएंगी, क्या, पैसेज। जो पैसेज में तुम्हारे पास एमसीक्यूज भी होंगे और तुम्हारे पास डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस भी होंगे। तो इन दोनों में से तुम लोगों को दोनों ही करने होंगे। तुम्हारे पास एक दो क्वेश्चंस में ऑप्शन आ सकते हैं या तो नहीं, वहां से भी नहीं आ सकती। तो तुम क्या करोगे, तुम सबसे पहले जब अपना 15 मिनट स्टार्ट करोगे ना, तुम अपना रीडिंग सेक्शन करोगे, ठीक है। उसके बाद 15 मिनट जैसे ही खत्म होंगे ना तुम्हारे, राइटिंग सेक्शन पे कूद पड़ना। मानना मेरी बात, राइटिंग सेक्शन पे कूद पड़ना, स्टार्ट करना राइटिंग से जाना रीडिंग पे, रीडिंग से जाना लिटरेचर पे। ये मैंने बात उस टाइम भी बोल ली थी जब मैंने इंग्लिश की वीडियो बनाई थी, पिछली देख लेना, मैं बता दूंगा कौन सी देखनी है। तो उसमें मैंने ये कहा था, जब भी तुम इंग्लिश का पेपर अटेम्प्ट करोगे ना, तो राइटिंग से शुरू करना। क्यों, तुम्हारे पास अगर थोड़े बहुत मोमेंटम बनेगा ना कि तुम्हारे पास हाँ इतने नंबर पक्के हो गए, चलो अपने साथ कोई जोला जैसे लेके चलता है ना, पीछे कॉन्फिडेंस लेके चलता है थोड़ा बहुत, कोई चीज लेके चलते हो तुम लोग, वो जैसे अबे तेरी लड़ाई होगी है तो बंदे नहीं बुलाएगा, थोड़े से जोर पड़ेगा ना तेरे को, हाँ मेरे पास भी है, वही है नंबर पेपर में वो राइटिंग सेक्शन के वही हैं। और फिर तो रीडिंग पे जाएगा, और मैं कह रहा हूँ लिटरेचर पे नहीं जाएगा। क्यों, अब ये मेरी रीजन सुन। तू देख, तेरा माइंड फ्रेश होगा और तेरा जल्दी भी हो जाएगा क्वेश्चन तेरा जल्दी भी हो जाएगा राइटिंग का। और फिर तो अगर तू लिटरेचर पे भाग गया, चल मैं एक अज्यूम करता हूं, तू लिटरेचर पे चला गया, तूने कर दिया, तेरे पास मान ले आधा घंटा बचा है, ठीक है, और तेरा एक पूरा पैसेज पड़ा है, चल ठीक है ये भी मान लिया, और तू क्वेश्चन कर रहा है, तो दो चार क्वेश्चन तेरे को अटक गया तू, और उसमें पड़े सिर्फ 10 मिनट। अब बता क्या करेगा। अगर तेरा तू ढूंढने भी जाएगा तो 10 मिनट में 4 क्वेश्चन तो होने वाले मुश्किल हैं, क्योंकि ढूंढना तो तेरे पे जाएगा नहीं तो ढूंढना होता अब तक ढूंढ लेता। और अब इसको सिनेरियो को चेंज कर, पहले तू रीडिंग कर, फिर तू लिटरेचर कर। अगर तू पहले रीडिंग कर रहा है, रीडिंग तूने खत्म कर लिया, तूने सारा कर लिया, उसके बाद टाइम लगेगा, एक ही बारी में खत्म कर, चाहे टाइम लग जाए। उसके बाद तू लिटरेचर में गया, तेरे शॉर्ट क्वेश्चन 2 पड़े हैं और हैं तेरे पास 10 मिनट, ठीक है। तूने 10 मिनट में 2 क्वेश्चन लिख दिए। क्यों, तेरे को आता था सारा कुछ, तू उसमें कुछ ना कुछ तो लिख ही देगा। अगर तेरे को वो क्वेश्चंस का टाइम भी कम लग रहा है तो उसमें रटाई चीज आई हुई है, तो उसमें छाप तो देगा। उसमें क्या, रीडिंग सेक्शन में कैसे छापेगा मेरे भाई, उसमें नहीं होने का तेरे पे, मेरी बात मानना, उस पर तेरे को नहीं होने का, क्योंकि तेरे को ढूंढ के लिखना है कि उसमें टॉपिक क्या है। तो टॉपिक को पढ़ के नहीं गया है, उसमें तो पढ़ के गया है, ठीक है, समझ रहे हो समझ रहे हो मेरी बात। और अब मैं तुम्हें बता देता हूँ, तुम्हारे चैप्टर तो तुमको पता होगा, मैं एक चैप्टर बता देता हूँ जो तुम सबसे लास्ट में करना, और सबसे रद्दी चैप्टर है वो, मैं बताता हूँ दोनों को। और यार इंस्टा पे फॉलो भी कर लो, देख लो, हम भी चलाते हैं, लेकिन चलाते नहीं है, हमने सिर्फ बना के आईडी छोड़ रखी है, कभी कभी चला लेते हैं, मूड कर जाते हैं, फेंक देते हैं। तुम चाहो तो मेरे से बात कर सकते हो वहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब मैं तुम्हें बताता हूँ सबसे मेन चीज़ कि तुमको कौन सा चैप्टर छोड़ना है। पोएम तो देख सारी करनी है, अगर तुम्हारे पे नहीं होगा ना, अगर कोई बंदा लास्ट में मेरी वीडियो देख रहा है तो पोएम तो देख करनी पड़ेगी सारी। यहाँ पे मैं तेरे को ऑप्शन नहीं दे सकता। हाँ, तेरे को लिटरेचर में जो चैप्टर है उनमें मैं तेरे को ऑप्शन दे सकता हूँ। तू चाहे ना तू इंटरव्यू छोड़ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, गोइंग प्लेसेस भी छोड़ सकता है, और बोल अगर तेरे पे नहीं हो रहा है। देख, रेड ट्रैपर एक इतना घटिया चैप्टर, और इंडिगो भी छोड़ सकता है चाहे। इंडिगो में वैसे कुछ है नहीं, उसमें घुमा फिरा के सारी बात करी हुई है, मैं तेरे को बताऊं, इंडिगो में कुछ नहीं है, घुमा फिरा के सारी बात करी गई है, बस थोड़ा सा ध्यान से पढ़ने की जरूरत है उसको, चैप्टर को। मेरी बात मान, जो तेरे को जो लगता है कोई भी 2 चैप्टर छोड़ दे, इसमें तेरे को जी लग रहा है जो छोड़ दे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 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 लॉन्ग क्वेश्चन पहले चैप्टर में से द लास्ट लेसन, और लोस्ट स्प्रिंग, डीप वाटर और रेड ट्रैपर, इन चारों में से 2 में से आने की क्वेश्चन जरूर हो सकता है। और ये ऐसा है कि दोनों को इंटरलिंक करके पूछ लिया जाए, डायरी एंट्री पूछ लेते हैं ना, तुम ये होते तो वो बताते, तुम 2 चैप्टर पूछ लिए, 2 चैप्टर साथ में पूछ लिए, अगर ये दोनों साथ में मिलते हैं तो क्या होगा, आ सकता है, ये 4 चैप्टर में से जरूर आ सकता है। गोइंग प्लेसेस में आया था मेरे पास, गोइंग प्लेसेस वाली मेरे पास आई थी चीज, तुम देख लेना, मेरे पास लॉन्ग क्वेश्चन आया था। तो और फिर पढ़ते हैं दूसरी बुक तुम्हारी विस्तास में तुम 3rd लेवल जरूर कर लेना। मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड चिद्दी चैप्टर, बेकार चैप्टर, दिमाग खराब करना पड़ेगा, लेकिन आ सकता है पेपर में लॉन्ग क्वेश्चन में। मेरे को शॉर्ट क्वेश्चन से मतलब नहीं है, क्योंकि मेरे बंदे
बैक बेंचर ऐसे हैं, राम गाथा लिखने में एक नंबर है, क्यों है ना, है ना। तो उसके बाद एक तुम्हें एडवाइस दे देता हूँ, तुम लोगों को इस वीडियो के नीचे एक पीडीएफ मिलेगी, 2 फोटो में मिलेंगी, उसको लिख लेना। वो हर एक पोएट की और पोएम या चैप्टर और उसके ऑथर की, वो है उनके नेम्स। क्वेश्चन स्टार्ट करोगे ना उससे कर देना। अगर तुम्हें वो आंसर नहीं भी आता ना उस क्वेश्चन चैप्टर का, तुम्हें उसके पोएट नेम लिख दोगे ना, पहले तो एग्जामिनर खुश, दूसरा तुम्हें नंबर मिलेंगे चैप्टर के साथ। कैसे लिखना है, इधर चाहे तुम्हें चैप्टर का नाम लिख तो रखा है उसके नीचे, वो वही लिखना है, इन दिस चैप्टर द ऑथर नेम लिख दिया, डिस्क्राइब्स दैट या इलेबोरेट दैट, बस अपना क्वेश्चन शुरू कर देना। और राम गाथा लिखने में तुम है ही एक्सपर्ट, इसकी चीज मैं अलग से लेके आऊंगा, बस तुम्हें थोड़ा टाइम लगना पड़ेगा। इंग्लिश पे 2 दिन का है, इंग्लिश ज्यादा फालतू नहीं है। पहले अपनी राइटिंग सेक्शन निपटाओ, फिर उससे लिटरेचर पे आना। मेरी बात मान जो, 2 दिन का है, तुम्हारे हिसाब से 4 दिन में मिलते हैं ना तुम लोगों के, पूरा पूरा महीने मिल तुम उसके लिए दे देते हो इंग्लिश के लिए, टेंशन फ्री, खत्म। उसके बाद तो तुम्हारी ऐसे रह जाएगा इंग्लिश। मेरी बात मान जो, अपने सारे जो अकाउंट में कांड करे हैं ना तुम लोगों ने, रिकवर हो सकते हैं। मेरे तुम्हें मैं बता दूं, मेरे लोएस्ट मार्क्स थे इंग्लिश में सारे सब्जेक्ट में, किन्हीं के तो अकाउंट, इकोनॉमिक्स या बिजनेस स्टडीज में आते हैं, मेरे इंग्लिश में लोएस्ट नंबर आए थे सबको मिला के। लोएस्ट में जो मेन सब्जेक्ट थे ना लोएस्ट, उनमें 87 मार्क्स थे लोएस्ट में। और उसमें भी मैं तुम्हें बताऊं, मेरा छूट गया था पेपर, बड़े वाले क्वेश्चन 6 नंबर का मेरे को आया नहीं था समझ में उस तब। और इसमें मेरे बहुत कम नंबर आ गए थे, 80 तो प्लस थे, 81 प्लस थे, लेकिन सबसे लोएस्ट इसी में थे। चल ठीक है भाई लोग, अब तुम पढ़ो जाके। अरे पढ़ने की जरूरत नहीं, आज मौज मारो, आज कल पढ़ेंगे। अगर तुम ये चीज मेरे को 25 तारीख को देख रहे हो ना भाई, तू पढ़ ले। अब अगर तू 24 को ही देख रहा है ना मेरे को, सो जा, ये वीडियो देख, लिटरेचर की राइटिंग सेक्शन की वीडियो देख, नोट कर, सो जा, कोई जरूरत नहीं है पढ़ने की आगे। आज मौज मार, कल से तेरे लिए बहुत चीजें लाऊंगा, मैथ की भी मैं वीडियो लेकर आऊंगा, तुम टेंशन ना लेना। सब्सक्राइबर बढ़ा दो यार, करा दो, तुम टेंशन ना लो बेटे, तुम टेंशन ना लो, हम खड़े हैं। ये रजत आदमी जब तक तुम्हारे सामने खड़ा है ना, तुमको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि भाई करना कैसे है। देख, करना तेरे को खुद पड़ेगा, लेकिन कैसे करना है ना वो तुम्हें मैं बता दूंगा, बस ठीक है। इतना कर सकते हो और कुछ नहीं। चल ठीक है भाई लोग, राधे राधे, पढ़ो जाके, तू कर सकता है मेरे भाई। मैं तेरे को जार के बार बार बोलता हूँ, तुम मेरे बैक बेंचर्स हो, और बैक बेंचर एक रात में पढ़ के पास हो सकते हैं, सुन गया। चलो जाओ पढ़ो जाके, राधे राधे।